महात्मा और दिव्य संत श्री सिद्ध बाबा बांडे जी महाराज, बालकनाथ जी, बालकदास जी महाराज की तपस्थली के अंदर जिन्होंने 50 वर्ष तक तपस्या की, उन महान पुण्य आत्मा बजरंग दास जी महाराज की श्रद्धांजलि एक साधुओं के कोई भी कार्य होता है, महाराज के ब्रह्मलीन होने के पश्चात वैदिक संस्कृति के अनुसार हम साकेतवासी कहें, गोलोकवासी कहें, चाहे ब्रह्मलीन कहें, उन्हीं बजरंग दास जी महाराज को श्रद्धांजलि देने के लिए हम सब यहाँ उपस्थित हुए। और उन्होंने अपने जीवन काल के अंदर गौ सेवा, दरिद्र नारायण की सेवा, जन सेवा, संत सेवा जैसी उन्होंने उनसे बनी वो सेवा की। और इस बिहार जंगल में जहाँ पर कोई एक व्यक्ति टिक नहीं सकता, यहाँ पर बिच्छू, शार्प, गोहेरे और शेर वगैरह, जो आज से 50 वर्ष पहले शेर भी रहते थे, सिद्ध बाबा की फटकार लगी और संत स्वरूप में आ गए। न अपने परिवार से मोह रखा, न अपने है जो इलाके से भी कोई ऐसा नहीं रखा। बस जैसे एक तपस्या की मूर्ति, त्याग तपो मूर्ति संत जैसे रहते हैं, वैसे बाबा बजरंग दास जी महाराज रहे। जब मैं यहाँ जिस रोज संस्कार हुआ शरीर का, उस रोज आया, देखते ही मैं पहचान गया ये महात्मा तो मेरे से कई बार मिले हुए, परंतु मुझे उनकी चर्चा याद नहीं थी, कहाँ मिले, क्या क्या बातें। अब बात अब ये है, आप सबके सामने बहुत ढेर सारी बात तो करना ठीक नहीं है। अब सबके सामने मैं एक ही बात रखूंगा कि महाराज यहाँ इस जगह 50-55 साल तक रहे, एक ही जगह घूमते फिरते, कभी चले जाते तो फिर यहाँ आकर के रुक जाते। अब आप बस्ती वाले सब लोग इनकी सेवा में रत रहे और ये साधु स्वरूप में रहे, साधु ही रहे। साधु बाना बड़ा दयाल का और भय माने भोपा। क्या कहते हैं शुरू में कि बानु बड़ो दयाल को तिलक छाप गलमाल, जम डर पे काड़ू कहे भय माने भोपा। ये काड़ू कीर था, ऐसे तालाब में सिंगाड़े बो रखे थे और राजा की सवारी उधर से आ रही थी। काड़ू ने देखा हाथी आएंगे, घोड़े आएंगे, मेरे सारे सिंगाड़े खराब तो उसने झटपट अपनी सिंगाड़े की छाबड़ी छुबड़ी जला जलू करके
और एक लंगोटी लगा करके, और बच्चों की माँ ने एक सूखे सिंगाड़ों की माला बना रखी थी, दोनों भुजाओं में माला पहनी, गले में माला पहनी, और जली हुई राख में पानी मिला करके और भभूति रमा के दोना जगा के बैठ गया। दोना जगा के बैठ गया तो धुआं जगा के बैठ गया। धुआं दिखी, राजा ने कहा कोई संत तो नहीं है, 2 आदमी भेज, शॉर्ट में कह रहा हूं, तलाश करो कोई महात्मा को परेशानी नहीं हो जाए। तलाश किया तो आंख में से बैठा था, उसके मन में डर था कहीं मेरी आंख खुल गई और मेरे से पूछ लिया और मैंने बात कर ली तो ये जान जाएंगे कि ये तो कीर है। तो उसने आंख खोली नहीं। राजा से जाके कहा महाराज वो तो आंखें ही नहीं बंद करके बैठे हैं, न तो किसी से बोल रहे हैं न किसी से चाल रहे हैं, हिलते भी नहीं। तो उसको डर था कालू। राजा आए, सेना का रुख मोड़ दिया, कहीं है जो कोई राज पे चढ़ाई करने जा रहे थे, क्या करने जा रहे थे वो तो उस समय की बात थी। राजा आए, महाराज से विनती करी, राजा को डर। थोड़ी देर राजा ने बैठ करके इंतजार किया, नहीं। आंखें खोली तो 5 असरपरी निकाल करके और चरणों में धर करके और हाथ जोड़ के राजा चला गया। जब घोड़ों की हिननाट, हाथियों की चिंगाड़ और उनके पैरों से उड़ती हुई धूल बंद हो गई, तब कालू ने अपने उन घरवालों को पहले ही भेज दिया था, उनको बुलाया, बोले सुनो भाई अपने बच्चों को ये 5 असर भी ले जाओ और तुम तुम्हारा काम करो। मैं तो संत बन गया। तब उसने कहा कि बाना बड़ा दयाल का तिलक छाप गलमाल, जम डर पे, वो जमराज के समान था राजा, जम डर पे काड़ू कहर भयमाने, भोपाल भयमाने, और मेरी मतु थी वो भी टल गई। इसलिए प्रिय भक्तों, हमें ज्यादा नहीं बोल करके ये कहना चाहता हूँ, संत का संत होता है भाई। हमने आपके आदेश अनुसार आज तक का कार्य कर दिया और द्वादशा तक का भी कार्य करेंगे। अब आज से आगे आप बस्ती वालों का हमें क्या निर्देश है वो बताओ, जो हम साधु करें। कि उनका कोई शिष्य नहीं था और बस्ती ही उनकी पूरी बस्ती शिष्य थी, बस्ती भाई थे और बस्ती सब कुछ थी। इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ सभी बस्ती वालों से कि आप हम साधु को क्या आदेश देते हैं, क्या कर है, जो हमें क्या करना है, जो आगे हरिद्वार का भी करना है, द्वादशा भी करना है, उस ये सब इसलिए बोल रहा हूँ। और जैसे माता के गर्भ से बालक निकलता है, वैसे ही हम संत भी आपसे ही निकलते हैं। माताओं के गर्भ से निकल करके, आपके अंदर से निकल करके हम संत बन। ये एक अलग है कि आपके पूरा संसार मानव समाज है, उसी 2 सृष्टि हैं, एक नाद की और एक बिंदु। नाद की सृष्टि वो होती है जो किसी भी शिष्य परंपरा, जैसे किसी भी बालक को आप हमारे को दे दो, मेरे को दे दो,
मंगलदास जी को दे दो, किसी को भी दे दो, महाराज थारे चेलो चढ़ाती हो। उस बालक की पढ़ाई लिखाई का जिम्मा हमारे ऊपर रह जाता है और फिर उसको शिष्य बनाते हैं, तब भगवान का। अब वो आज वही बात मेरे को फिर बोलनी पड़ेगी। आदि वैराग सनातन धर्म। आप लोग हमें नमस्कार क्यों करते? ब्रह्मा जी की सृष्टि में हमारे जो सनक सनंदन सनातन संत कुमार नारद भगवान मरीचि आदि ऋषि मानसिक सृष्टि से हुए, वहां बिंदु सृष्टि नहीं। इसलिए हम आदि वैराग, वैराग आदि अनादि है। आदि वैराग सनातन धर्म दंड कमंडल मेखला मूंजी बंद मुराद सनकादि नागा भय सुत ब्रह्मा के चार हलन चलन कृपा करण तथा जनेऊ सूत ब्रह्मादि हंस संपूर्ण कला सनकादि अवधूत जटाजूट मजबूत ओमकार रंकारे आप ही निरंजन निराकारे ब्रह्मा कृत विष्णु की आश्री वैराग बीज मंत्र। जो भी राम कृष्ण का वैराग बीज मंत्र कान में दिया, वैराग बीज मंत्र भद्र उपनयनम गोपी चंद्र मृतिका राम कृष्ण मंत्र शिखा सूत्र कमुंडल धोत वस्त्र श्री गुरु वाक्यम इति वैष्णव 10 लक्षण। ऐसे 10 लक्षणों से युक्त वैष्णव पूरा वैष्णव कहलाता है। और वो वैष्णव 10 दिन तक जिस धरती के ऊपर बैठ के भजन करता है वो धरती पवित्र हो जाती है। ऐसे ही सब। इसलिए शिष्य परंपरा के अंदर यदि कोई नहीं होता है तो कोई भी संत, क्यों हमारा एक ही गोत है, गोत तो जब फटे जब हमारी शादी हो, हम दूसरी जगह का शादी करके लाएं, फिर साहब नानी या नानी की 4 गोट टलेगा 5 गोट टलेगा, है ना। तो ये सारा ये हमारे कोई लागू नहीं है। इसलिए लागू नहीं है, हमारा तो एक ही गोत्र है। ऐसे आपके जैसे गोत्र हैं वैसे हमारे एक ही गोत्र है। अच्छे हम सब साथी एक हैं। अब मैं यहाँ पर आया तो मेरे को इस भक्त ने कहा कि महाराज जी खड़ा हो, महाराज जी इस कमरे में महाराज को कोई 2 रुपया देता या महाराज को कोई मिठाई देता या महाराज को कोई बर्तन देता, कुछ भी देता, वो कमरे में रख देते थे, बाहर नहीं निकालते थे। ठीक है ना। तो वो चाबी तो जिसके पास थी आओ तो ये था, मैं था और ये भाई, हम 3 ही आदमी, शायद और भी होंगे, एक दो आप भी। हाँ नहीं, सब खुला था काम, ऐसे नहीं क्या। हाँ ये सब जो वैसे ही थे वैसे ही। तो एक चाबी दी और चाबी भाई मगर इसको खोला, 1 मिनट तो चाबी खोली और चाबी खोल के कमाड़ खोले, कमाड़ खोल के वैसे आप इसको कोई दूसरा विषय मत बना लेना। देखो इन्होंने ईमानदारी से मेरे को बात बताई जो बता रहा हूँ। जो कल को संज्ञा महाराज चाबी किसको देके गए थे आपने हमारे को नहीं बताया, और चाबी इन्होंने वो चाबी खोली, चाबी खोल के हमने थोड़ा सा कुमाड़ खोला तो इन्होंने बताया भाई ने, कहते महाराज आधे पैर तो महाराज के बाहर थे और एक खाट के ऊपर हाथ था और बस महाराज मुँह देखते। ये कमरा है। मैंने कहा इस कमरे को मैंने देखा ना तो
गांठ 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 मगर भाई भाया तेरे के नाम थे यो कमरों आपको अब इतना टाइम नहीं है कौन लाश पड़ी आप कमरों के लिए खोलांगा इस कमरे को वापस बंद कर और चाबी जिसके पास नहीं मैंने चाबी के ताले के हाथ नहीं लगे इन्होंने ताली खोली हाँ इन्हें ये बच्चा के पास पर वो बात उस समय मैं कहना बस्ती के सामने कहना भूल गया पर ये घोषणा अवश्य कर गया मैं कि ये पूरी बस्ती के सामने कमरा खुलेगा सारे समाज के सामने कमरा खुलेगा उसमें क्या है क्या नहीं है वो सबके सामने अब वो चाबी तो इस भाई के साथ ही होगी पास भी होगी और नहीं मिले क्या थी इसके पास और उसके बाद बुरा मत मारना बाबा जी के मेरे पहले तो क्यों खोल लेना तो खोल लेना पाछा तो खोल भाई कौन दी कोई है बाबा जी के मेरे पहले तो क्यों खोल ली तो खोल ले बाबा जी कहने चाबी दे मारो छोकी खोला कोई नहीं हाँ